नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। 5:50 हो चुके हैं। आपसे वादा था कि ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा और इसी वादे के साथ आज से शुरू कर रही हूं गर्जना, देश का इकलौता बहस का शो जहां आईना तथ्य है और कुछ भी नहीं। कागज पुख्ता होंगे, बहस आंकड़ों पर होगी, फैक्ट सामने रखूंगी और किसी माय का लाल से नहीं डरूंगी। जवाब नेताओं को देने होंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधा सवाल होगा और बिना लाग लपेट के जवाब देना होगा। ये वो मंच है जहां भारत की गूंज सुनाई देगी, जो गर्जना बनकर एजेंडाधारियों के कान को चीरते हुए आप तक पहुंचेगी। तो शुरू करूं गर्जना आपके आशीर्वाद के साथ। आज 10 अगस्त है और देश के एक राज्य में सड़क पर हंगामा मचा हुआ है। लाखों छात्र पिन पॉइंटेड मांगों के साथ झारखंड की राजधानी रांची में विधानसभा की तरफ कूच करने पहुंचे हैं, लेकिन रास्ते में नुकीली तारों की बैरिकेडिंग, उससे पहले मुस्तैद पुलिस जिनके हाथों में लाठियां थी। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सुबह 10:30 बजे छात्र निकले। रास्ते में झारखंड पुलिस ने 3 जगह कटीली तारों से बैरिकेडिंग की। छात्रों का जत्था एक एक कर 2 बैरिकेडिंग पार कर गया। और यहां पर मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहती हूं, एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने यह कहा कि हम नेपाल बना देंगे। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने कहा यह बांग्लादेश बन जाएगा। एक भी ऐसा बच्चा नहीं था जिसने मुख्यमंत्री सोरेन के खिलाफ नारेबाजी तक करती हो। लेकिन जैसे ही तीसरी बैरिकेडिंग के पास पहुंचते हैं, वाटर कैनन की बौछार और लाठी चार्ज से इन बच्चों को, इन छात्रों को रोक दिया जाता है। उसके बाद जब भीड़ नहीं संभलती तो पुलिस छात्रों पर टीयर गैस दाग देती है। अब ये सब जब मैं आपको बता रही हूं तो आपको, अगर मान लीजिए मैं ये एक बार के लिए आपको ना बताऊं कि ये झारखंड है, गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ दिल्ली में लाठीचार्ज और दूसरी तरफ यहां झारखंड में लाठीचार्ज। भाई लाठीचार्ज हाड़ मास के इन बच्चों पर ही हुआ ना, तो हम दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के साथ थे और ना ही हम झारखंड में हुए लाठीचार्ज के साथ रहे। यहां फिर भी तस्वीरें दिखी जहां पुलिस को खदेड़ा जा रहा था, पत्थर मारे जा रहे थे, पुलिस वालों पर अटैक किया जा रहा था। लेकिन यहां सुबह से एक ऐसी तस्वीर मुझे कोई लाकर बता दे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है? थोड़ी दिन पहले ऐसी तस्वीर हमने देखी, 20 जुलाई, जगह दिल्ली। दोनों तस्वीरों में देखिए छात्रों की वैसी ही मांग, पेपर लीक का मुद्दा। दिल्ली में प्रदर्शनकारी पत्थर भी बरसा रहे थे, पीएम को गालियां भी दे रहे थे। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों को संसद भवन जाना था, रांची में विधानसभा जाना था। दिल्ली में पुलिस ने प्रोटोकॉल के हिसाब से कार्रवाई की, रांची में भी वही किया। दोनों जगह लाठीचार्ज हुई, दोनों जगह टीयर गैस। लेकिन सियासत का चश्मा अलग अलग नजरिए से इसे देख रहा है। दिल्ली में विपक्ष पिछले 15 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। कोई देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, कोई माफी की मांग कर रहा है, कोई देश के प्रधानमंत्री से माफी की ख्वाहिश जता रहा है। संसद में गृह मंत्री से बयान की शर्त तक रखी जा रही है। देश के नेता प्रतिपक्ष ने 7 प्रेस कॉन्फ्रेंस और बयान जारी कर दिए। दिल्ली में संसद मार्च के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर यह सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेकिन दिल्ली से 1215 किलोमीटर दूर रांची की तस्वीरें विपक्ष को क्यों नहीं दिख रही है? हुक्म, हमें लगा दिल्ली वाला प्रदर्शन नजदीक था इसीलिए दिख गया होगा, रांची दूर है इसलिए नहीं दिख रहा होगा। लेकिन रांची में कांग्रेस की लोकल यूनिट समेत उनकी सहयोगी पार्टियों को तो कुछ दिख रहा होगा कि उनको भी नहीं दिख रहा। फिर समझ आया, अरे यहां तो सत्ता वाला चश्मा लगा हुआ है विपक्ष की आंखों पर, इसीलिए कैसे दिख सकता है? क्योंकि झारखंड में बीते 7 साल से विपक्षी गठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन सरकार के मुखिया हैं, कांग्रेस के 4 विधायक हेमंत सरकार में मंत्री हैं, आरजेडी के 1 विधायक सरकार में मंत्री हैं। और झारखंड के सरकार से बच्चे मांग क्या कर रहे हैं? JSSC CGL 2024 की परीक्षा को अब रद्द कर दीजिए, धांधली हुई है।
JSSC CGL 2024 की परीक्षा की पेपर लीक जांच आप सीबीआई से कराएं। और अभी जब मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, मुखातिब हो रही हूं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं बच्चों के साथ गलत हुआ। अरे बच्चों के साथ गलत हुआ? आपकी सरकार है प्रभु, वहां पर आपके साथियों की सरकार मान नहीं रही है। आपने कहा था व्हाट्सएप कर दीजिए। सरकार तर्क गिनवा रही है कि JSSC CGL 2024 की जांच सरकार ने करवाई थी और उसी जांच की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 2024 में झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL 2024 परीक्षा के अंतिम परिणाम पर रोक लगा दी। 3 दिसंबर 2025 को झारखंड हाईकोर्ट ने इसी परीक्षा में सफल छात्रों को नियुक्त करने का आदेश दे दिया था, जिस पर 5 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में भी मोहर लगाई गई। सरकार यह भी कह रही है कि झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग को खारिज कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार कोर्ट के फैसले को ढाल बनाकर छात्रों की मांग को गैर वाजिब बता रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार यह क्यों नहीं बता रही है कि इसी परीक्षा की जांच के लिए पहले सीआईडी बनी और फिर एसआईटी। सीआईडी की रिपोर्ट को सरकार ने क्यों नहीं माना? मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि सीआईडी जांच में यह बात साफ साफ सामने आई कि JSSC CGL 2024 के दौरान 150 में से 120 सवाल लीक हो गए थे, यानी 80% सवाल लीक हुए। इसके बाद एसआईटी बनी, सीआईडी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। अब अगर कोई गड़बड़ी थी ही नहीं तो राज्य सरकार सीबीआई जांच से क्यों डर रही है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अगर एसआईटी के दावे के मुताबिक झारखंड में कोई गड़बड़ी है ही नहीं, हुई ही नहीं, तो हो जाने दीजिए ना सीबीआई जांच। प्रदर्शन भी खत्म हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा। डर किस बात का? राहुल गांधी जी इतनी सी बात हेमंत सोरेन को क्यों नहीं मनवा पा रहे? सोरेन सरकार तो कांग्रेस के 16 विधायकों पर टिकी हुई है। बोलिए ना हेमंत सोरेन को परीक्षा रद्द करवाने के लिए राहुल जी, बोलिए ना सीबीआई जांच करवाने के लिए राहुल जी। काहे का डर? आप ही तो कहते हैं डरो मत। राहुल गांधी की भाषा में कहूं तो कहीं पूरी की पूरी दाल काली तो नहीं है क्या? इसीलिए विपक्ष झारखंड के छात्रों के साथ खड़े नहीं रहना चाहता? कहीं ये डर तो नहीं है कि पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी? और किसकी? जो भी है, वो बीजेपी हो कि जेएमएम हो कि कांग्रेस हो कि कोई और पार्टी हो, लाइए ना सबको सामने छात्रों के। क्योंकि जिस JSSC CGL 2024 की परीक्षा रद्द करवाने के लिए छात्र रांची में 17 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, पानी की बौछार झेल रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, आंसू गैस के गोले झेल रहे हैं, उसकी हकीकत आज देश की जनता को जाननी चाहिए। 2017 में झारखंड में इस परीक्षा के जरिए 2025 पदों की वैकेंसी निकली। कितनी? 2025। परीक्षा से पहले पेपर लीक, परीक्षा के बाद जैसे ही खबर सामने आई परीक्षा रद्द हो गई। जनवरी 2024 में यानी 7 साल बाद फिर से परीक्षा आयोजित होती है, फिर पेपर लीक, फिर से परीक्षा रद्द, फिर सितंबर 2024 में तीसरी बार परीक्षा आयोजित होती है, फिर से पेपर लीक। लेकिन इस बार सरकार ने नहीं माना कि पेपर लीक हुआ। मतलब 2000 पदों की बहाली की एक परीक्षा बीते 9 सालों से हो ही नहीं पा रही, विवादों में है। ना सिस्टम सुधर रहा है, ना आरोप कम हो रहे हैं और सिर्फ दावे ठोके जा रहे हैं। इन दावों के बीच सियासी पैतरेबाजी आप देखिए। एक तरफ नीट पेपर लीक के तुरंत बाद परीक्षा रद्द होती है और फिर से परीक्षा होती है, नतीजा भी आ जाता है और फिर भी दिल्ली में प्रदर्शन होता है, देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाता है। इन सब के बावजूद विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है। और घेरे मैं तो कह रही हूं, किसी ने मनाही नहीं की है, लेकिन यह विपक्ष झारखंड में क्यों सो रहा है? पेपर रद्द करवाने के लिए क्यों तैयार नहीं कर रहा है? सीबीआई जांच के लिए क्यों तैयार नहीं कर रहा है? एक इस्तीफा तक क्यों नहीं मांगा गया है? अब यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है? दोहरा रवैया, चरित्र नहीं है तो क्या है? और इसीलिए आज इस पर डिटेल में बात करूंगी। अभी तो सवालों की बौछार, और फिर आज जब न्यूज की पाठशाला में आऊंगी तो आपको बताऊंगी झारखंड की कटीली तारों में फंसे असली सच का पूरा चैप्टर क्या है। 8:50 पर दाखिला जरूर लीजिएगा। लेकिन अभी जिन सवालों की गर्जना देश को सुनाई दे रही है, वो सवाल पहला, सियासी एजेंडे के अनुसार पेपर लीक का मुद्दा कैसे तय होगा?
झारखंड के बच्चों पर लाठीचार्ज से विपक्ष को दर्द क्यों नहीं हो रहा है? गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने वाला विपक्ष, मंगवाने वाला विपक्ष हेमंत सोरेन से माफी की मांग कब करेगा? और आज गर्जना के इस पहले एपिसोड में हमारे साथ बहुत सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। सबसे पहले तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है रघुवर दास जी आपका। उससे पहले कि मैं आपसे बातचीत करूं, जरा जल्दी से तारुफ करवा देना चाहती हूं वो तमाम गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी कैबिनेट मंत्री है झारखंड के, वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। जेएमएम के राज्यसभा सांसद बैद्यनाथ राम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेएनयू के प्रोफेसर और लेखक आनंद रंगनाथन को इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अजीज खान साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रघुवर जी आपसे शुरू कर रही हूँ। ये जो आज लाठीचार्ज हुआ है, पहला रिएक्शन आपका, क्योंकि जंतर मंतर पर हुआ, आक्रोश अलग था, आज जब हुआ है बात अलग है। जैसा आपने बताई कि झारखंड में छात्र विगत 7 वर्षों से करीब 10 परीक्षा में पेपर लीक, भर्ती घोटाला, करप्शन को लेकर 17 दिन से रांची राजधानी में जयपाल सिंह स्टेडियम में शांतिपूर्वक अनुशासित होकर उनकी मांग 2-3 मांगी थी। ना कोई मंत्री की इस्तीफा, ना कोई मुख्यमंत्री की इस्तीफा। उनका मांग था कि जेपीसी में पीटी परीक्षा रद्द हो और उसकी सीबीआई जांच हो। साथ ही जेसीसी सीजीएल में भी जो परीक्षा हुई वो रद्द हो और सीबीआई से इनकी भी जांच हो, क्योंकि जेपीसीसी से बड़ा घोटाला जेएसएससी सीजीएल में हुआ। क्योंकि जिस परीक्षा लेने वाले एजेंसी उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट की थी और झारखंड 2025 में जेएसएससी सीजीएल ने भी इसको ब्लैकलिस्ट किया था, तो किस प्रकार झारखंड जेपीसी ने नहीं, पर रघुवर जी पहली मर्तबा जब ये पेपर लीक हुआ था, आप ही की तो सरकार थी 2017 में, है ना? 2014 से 2019 कोई पेपर लीक नहीं, कोई नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आप देखिए ना सर, 2017 सरकार ने 2025 पदों पर भर्ती निकाली, जेएसएससीएल सीजीएल में भर्ती परीक्षा करवाई, परीक्षा हुई, पेपर लीक के आरोप के बाद परीक्षा रद्द हो गई। परीक्षा में लाखों रुपए की घूस लेकर पास कराने के आरोप लगे। ये तब से चल रहा है ना रघुवर जी, और आज भी चल रहा है। और 2017 में नहीं, 2017 में नहीं, कोई परीक्षा आपकी लीक नहीं हुई। नहीं, कैसे नहीं? सूचना आपको जहां से भी आई है, मैं मानता हूँ गलत है। क्यों, परीक्षा रद्द हुई थी कि नहीं हुई थी? 2014 से 2017 में ये परीक्षा रद्द हुई थी कि नहीं हुई थी? दोबारा कराई गई थी कि नहीं? नहीं, कोई परीक्षा रद्द नहीं हुई थी। मैंने कहा ना, और रिकॉर्ड है सर। पत्र सुनिए सर, 2017 में ये लीक हुई और 2024 में जाकर ये परीक्षा करवाई गई है। नहीं, जेपीसी का नियमावली जब बन रहा था, हाँ, उस समय कुछ छात्र ने हाईकोर्ट गया। हाँ, जेसीसी सीजीएल में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं, कारण ही 1,33,000 नौकरी मिली। जेपीसीसी को एग्जाम भी नहीं हुआ था, तो नियमावली बना रहे थे पीटी परीक्षा को लेकर, तो उसमें कुछ छात्रों का गिरबान सब, मैंने छात्रों को बुलाकर बात भी किया, फिर कुछ छात्र उसको हाईकोर्ट में ले गए। मतलब आप ये कह रहे हैं रघुवर जी, आपके समय में किसी तरह की कोई धांधली हुई नहीं, ना पेपर लीक हुआ, ना जेपीएससी हुआ, ना ही ये जेएसएससी हुआ? एकदम आप बहुत सही बोल रही है। मेरे 5 साल के शासन काल में किसी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार नहीं। अगर ऐसी बात होती तो 1,33,000 बच्चियां आज सरकारी नौकरी में है, चाहे टीचर में हो, चाहे दरोगा में हो, डॉक्टर में हो, नर्स हो, सिटी मैनेजर हो, अन्य विभाग में।
आप इसकी जांच, आपके रिपोर्टर अगर झारखंड में होंगे तो आप स्पॉट ऑन द स्पॉट आप ये बात जांच कर सकते हैं। गरीब गरीब घर का बच्चा बच्चियों को सरकारी नौकरी मिली थी। नहीं तो वही अभी क्या वजह है, मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं आपके टाइम पर नहीं हुई, तो अभी कैसे हो गई, क्या वजह है? वही बता रहे, वजह बता रहे आप। मैं वही वजह बता रहा था आपको कि जेपीसी से भी ज्यादा घोटाला इन 7 वर्ष में जेसीसी सा लेने वाली एजेंसी है टीडीपीएल, जिसको उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्लैकलिस्ट कर दी थी। और 2025 में भी झारखंड जेसीसी ने भी बाइंड की थी, उसको जेपीसी से नियुक्त कर दिया। और आपको ये भी जानकारी होगी किस प्रकार परीक्षा देने वाली एजेंसी के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी स्वयं नौकरी लिए, अपने भाई को नौकरी दिलाए, अपनी भाभी को नौकरी दिलाए, और इस तरह काफी गड़बड़ियां जो हमारी सीट है, कहीं नेपाल में उसकी परीक्षा हो रहा है, नहीं, ये तो आरोप लग ही रहे हैं। अब रघुवर जी, मैं चाहती हूँ आप एक सेकंड यहाँ पर रुक जाए, एक सेकंड, इसीलिए क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी यहाँ पर कैबिनेट मंत्री है ना झारखंड सरकार के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंसारी साहब, आप अग्री कर रहे हैं जो यहाँ पर रघुवर जी कह रहे हैं हमारे टाइम पर सब दुरुस्त चल रहा था, ये लोग तो आप आए और नेपाल ले जाकर लोगों को आपने जो है पेपर दिलवाए हैं। देखिए मैडम, सच्चाई मैं आपके पास रख रहा हूँ। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार के जो नैरेटिव सेट कर रही है, नेगेटिव, ये बिल्कुल सही नहीं है। आप ग्राउंड पर आइए। मैं रघुवर दास जी को सुन रहा था, जो बातें उन्होंने कहा है वो बहुत ही हल्की बातें कर रहे हैं। जब पहली बार जब झारखंड बना, बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने, और उसी समय से ये घोटाला स्टार्ट हो गया मैम। और आज हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी, आज देखिए 26 साल हो गए झारखंड बने, मात्र 14 बार ही जेपीसी का एग्जाम हुआ है। ये बंद कर दिया गया था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने चालू किया। आज देखिए गरीब बच्चे भी आज एससीओ बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं और डीएसपी बन रहे हैं। मैं 2-3 बातें आपको कहना चाहता हूँ। जो धरना दिया जा रहा है वो हमारे बच्चे हैं, सरकार उनके साथ है, और जो पीसफुल धरना दे रहे हैं हम लोग, कल मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ कहा उनको कि आपके बीच के हम हैं। मुख्यमंत्री जी युवा हैं, आप भी युवा हैं, हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी भी युवा है, हम आपसे बाहर नहीं है। ये डिफरेंशिएट पैदा कौन कर रहा है आपके बीच में जाकर? डॉक्टर साहब आज जिस प्रकार प्रोटेस्ट किया गया, प्लीज ये एक कौन सा आपने चश्मा पहना है, कान में कौन सी रुई डाल दी है आपने डॉक्टर साहब? बच्चे वहां पिट रहे और आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। आप उनके साथ है तो पुलिस की इतनी हिम्मत और हैसियत कैसे कि वो लाठी चार्ज कर दे? क्यों की है? लियाकत जी, आप मेरी बात सुनिए, पूरी बात मेरी खत्म होने दीजिए। धरना दिया जा रहा है। आज आप देखिए कि हम लोगों ने जब एक बैरिकेड तोड़ दिया, दूसरा तोड़ दिया, तीसरा तोड़ दिया, चौथा जब आप तोड़े तो पुलिस ने उन पर पानी के फुहारे छोड़े हैं मैम, और उससे बच्चे लोग आनंद ले रहे थे। हुई होगी। हाँ, मैं बार-बार कहना चाहता हूँ, हम लोग तो ऐसा कीजिए ना, आप ये पानी के फुहारे, अरे आप ये पानी के फुहारे, आप ये पानी के फुहारे अगर गुदगुदी ही चल रही है तो इसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं क्या? सारे मंत्रियों के यहाँ पर पानी के फुहारे लगवा दीजिए। ये आपको अगर ये गुदगुदी करने वाले फुवारे लग रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब आप? और बच्चों पर लाठियां चलाई जा रही है, विधानसभा चल रहा है, मैंने देखा है बच्चों पर लाठियां चलाई गई है। हाँ, मैं सुन रही हूँ, बोलिए ना। मेरी बात सुन लिया जाए। जो मैं पीसफुल जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी बीच मैं आपको कहना चाहता हूँ, कुछ गुंडे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नेता लोग घुस गए। उनका मकसद था कि किसी तरह से आंदोलन को बदनाम किया जाए। अब मैं ब्रेकिंग चला दूं क्या? और एक नेट स्टेट किया जाए कि झारखंड में अब मंत्री जी रूबिका लियाकत ये ब्रेकिंग चला दे आपकी इजाजत से, कि प्रोटेस्ट गुंडे चला रहे थे, कुछ गुंडे प्रोटेस्ट में घुस गए थे, क्योंकि ऐसे ही शब्दावली के इस्तेमाल जब रघुवर दास की पार्टी या रघुवर दास खुद करते हैं तो आप कहते हो आपकी हिम्मत कैसे हुई जेनजी को गुंडा कहने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई मीडिया वालों की कि आपने ये कह दिया कि ये असामाजिक तत्व अंदर घुस गए थे? आपके यहाँ लाठी चले तो असामाजिक तत्व, और आपके यहाँ लाठी चले तो गुंडे घुस गए बीजेपी के, और वहां जंतर मंतर पर लाठी चले तो लोकतंत्र की हत्या। आप चूज कीजिए, आप कौन सी लोकतंत्र की हत्या है, झारखंड वाली कि दिल्ली वाली? रूबिका जी,
नहीं नहीं, रूबिका पहले जी, मुझे ये सुन बताइए लीजिए। भाईजान। रूबिका जी सुन लीजिए, मेरी बात तो आप सुनिएगा कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि हमारे जो बच्चे, नहीं सुनिए ना मैडम, मेरी बात सुन लीजिए, आवाज नहीं आ रही इनका। हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ अंसारी साहब। देखिए मैम, हम लोग बच्चे लोग पीसफुली आंदोलन कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो हमारे बीच आए, हम लोगों ने उनको कभी भी मैडम हम लोगों ने गोलियां नहीं चलाई, हम वार्ता करने को तैयार हैं। हमारी सरकार ने 4 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, उसमें से वार्ता चली, 95% हम लोगों ने बात मान लिया है। उनका एक डिमांड है कि सीबीआई जांच हो। अरे सीबीआई जांच ही तो मानिए ना, मान क्यों नहीं रहे हैं आप? अजय आलोक जी, आपके पास आऊं उससे पहले रघुवर जी, एक छोटी सी बात कह दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ रुकिए डॉक्टर साहब, बहुत बात होगी। देखिए बहुत सारे मेरे साथी इस वक्त यहाँ इंतजार कर रहे हैं, उनको भी अपनी बात कहनी है। रघुवर दास जी, सुन लिया आपने? ठीक है, 20 सेकंड में रिप्लाई सर। रघुवर जी, आपसे पूछे उसका एक भी छात्रों के हित की कोई बात नहीं है। और आज ही आप पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा, इस प्रकार शांति प्रिय अनुशासित होकर घोषित अपने 10 मार्च विधानसभा घेराव में कटीले तार, अश्रु गैस, पानी की बौछार, लाठी। 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि दिल्ली के तर्ज पर हमारे छात्रों पर लाठी नहीं चलेगी। हाँ। नहीं, पर और आज हो हम गया लोग ना। ने साक्षात देखा कि इस प्रकार शांतिपूर्ण अनुशासित प्रदर्शन पर हेमंत सरकार के द्वारा लाठी बरसाई गई। इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न ना बनाकर, जो 7 वर्ष से आपके शासन काल में जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा। नहीं, पर वो तो गुंडे बुला रहे हैं ना, कह रहे हैं कि सब ठीक ठाक चल रहा था। कांग्रेस पार्टी, आपके गुंडे घुस गए थे, यानी बीजेपी के गुंडे वहां पर घुस गए थे। अभी राहुल गांधी ने 24 मिनट पहले सर एक एक्स पर पोस्ट कर दिया है। वो ये कह रहे हैं झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है, छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। जेएमएम के यहाँ पर सांसद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। बैद्यनाथ राम जी, बैद्यनाथ जी, राहुल गांधी कह रहे हैं झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए, हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए, तो फिर किस चीज की देरी हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से आवाज सुननी चाहिए और झारखंड सरकार ने सुनने का काम किया है। हैं, कैसे? जैसे ही संज्ञान में आया है माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने इस पर पहल की है। वहाँ की जनता, जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ, उनकी गिरफ्तारी हुई है, कमेटी के लोगों का इस्तीफा हुआ है, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार बिल्कुल सजग है इस मामले में और हम लोग छात्रों की बात को अनसुना नहीं कर रहे हैं। सरकार अनसुना नहीं कर रही है, सरकार ने तुरंत संज्ञान लिया है और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई है। बैद्यनाथ जी, आप लोग ये आप लोग ये कैसे, नहीं बैद्यनाथ जी, आप लोग ये कर कैसे लेते हैं, मैं ये समझना चाह रही हूँ। मतलब ये स्टार्क डिफरेंस कैसे ले आए आप कि दिल्ली में जो हुआ था वो बर्बरता थी, सच्चाई है नहीं, जो दिल्ली में हुआ वो बर्बरता थी और जो झारखंड में आपकी पुलिस ने बच्चों के साथ किया है वो उनकी पूजा अर्चना की है। आपको पूरी बात सुननी चाहिए। हाँ, सुन रही हूं मैं तो। कहा कि जैसे संज्ञान में आया माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने कार्रवाई शुरू की है। कौन सी कार्रवाई? जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा हुआ है, हमारे उनका इस्तीफा लिया गया, गिरफ्तारी शुरू हुई, सीआईडी ने जांच शुरू किया। मैं बताती हूँ आपको, 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई। बैद्यनाथ भाई, लगता है कि सरकार सजग है इसमें? बैद्यनाथ जी, मेरी एक बात सुनिए। नहीं लगता है कि बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता है और मैं बताती हूँ आपको, नहीं मैं बताती हूँ आपको क्यों नहीं लगता है। मैं बताती हूँ आपको, सुनिए, मैं बताती हूँ आपको। अरे मैं बता रही हूँ, मैं गिनवा रही हूँ आपको, मैं फैक्ट पर बात करूंगी सर। यहाँ पर बताइए, मैं स्टार्क डिफरेंस, मेरी बात सुननी होगी। बैद्यनाथ जी, मैं आपकी बात सुनने के लिए ही तो मैंने आपको आमंत्रित किया है, लेकिन आप ये मत कीजिए ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन्होंने जो काम किया है वो सजग हो गए हैं,
उन्होंने बच्चों को गले लगा लिया है। ये जो लाठियां पड़ी है ये तो आज भी जंतर मंतर में ही पड़ी है, ये झारखंड में थोड़ी पड़ी है। रूबिका जी आप आंखें बंद कर लीजिए अगर ये आपको दिख रहा है तो। ये अगर वाटर कैनन की बौछार जा रही है तो बंद कर दीजिए आंखें रूबिका जी। अगर लट बरस रहे हैं तो कान बंद कर लीजिए रूबिका जी। अगर झारखंड में ये सब होता हुआ दिख रहा है तो ये सब मत बताइए रूबिका जी। तब रूबिका जी एकदम सही सवाल पूछ रही होगी। नहीं मैं कह दूं कि क्या काम किया झारखंड की सरकार ने, बहुत शानदार काम किया। लेकिन ये मैं जो कह रहा हूं कि क्या माननीय मुख्यमंत्री ने 4 मंत्रियों की कमेटी नहीं भेजी छात्रों से बात करने के लिए? ओके क्या 3 राउंड की वार्ता अजय आलोक जी के साथ? इस पर जवाब दे दीजिए। आग्रह नहीं किया? हाँ। क्या हमने नहीं अजय कहा आलोक कि जी आपकी बात सुनी जाएगी? ओके क्या हम लोगों ने पहल नहीं किया? क्या सारी पहल कर दी, संजीदगी के साथ सारी पहल कर दी आपने। अब रुक जाइए आप अजय आलोक जी, अब और क्या चाहिए? बातें मानी गई हैं। अब और क्या चाहिए? सारी पहल कर दी है प्रभु ने। आयोग के अध्यक्ष का इस्तीफा नहीं हुआ क्या? इन्होंने कहा 6 साल जेपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, मान गए इनकी बात। मुख्यमंत्री जी ने, हेमंत सोरेन जी ने 2024 में जेपीएससी का पुनः गठन करके नियमावली नहीं बना के अप्रूव करके जेपीएससी की परीक्षा शुरू करवाई और जेपीएससी में घोटाले हुए। तो जब मौजूदा सरकार का मंत्री आपके चैनल पे कह रहा है कि घोटाले हुए, तो फिर आगे की बात आप क्या करती हैं? इतने असंवेदनशील हैं जिनके लिए आपने टोका कि पानी की फुहारें गुदगुदी पैदा कर रही हैं आंदोलनकारी छात्रों के लिए। आपको पता है ये छात्र आज की राजनीति का एक सबसे सुगम हिस्सा हो गए। जंतर मंतर के छात्र अराजक अगर हुए, वहां पे पुलिस ने लाठियां भाजी, तो हिम्मत कैसे हुई है? जो आप कह रही थी उसी को मैं रिपीट नहीं करूंगा। यहाँ पे भी छात्र विधानसभा का घेराव कर रहे थे, लगा कि एलओसी बन गया विधानसभा, कटीली तार बार इलेक्ट्रिसिटी भी चलवा देते छात्रों पे। जब बेड़िया करने आई, पुलिस वाले बहुत मनुहार करते हैं, लेकिन लाठीचार्ज हुआ। सवाल ये उठता है कि घटिया राजनीति करना क्यों हो रही है राजनीति? सुनिए घटिया राज, मैं बताता हूँ अभी क्या क्या बोल रहा हूँ, बताता हूँ आपको, अभी बता रहा हूँ एक एक करके। अभी इरफान जी सुनिए ना, मंत्री जी सुनिए तो सही, अभी सुनिए, अभी आगे मैं उल्टा पुल्टा नहीं, आप ही ने कहा भाई घोटाले हुए जेपीएससी में, मैंने नहीं कहा, आपने कहा ऑन चैनल्स आपने कहा जेपीएससी में घोटाले हुए, आपने खुद कहा अभी अभी आपने खुद कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, उसका जेपीएससी में घोटाले होते रहे। आपने खुद माना, आपने एडमिशन किया, आपने एडमिशन किया कि जेपीएससी में घोटाला हुआ, आपने एडमिशन किया। आप ये बताइए जेपीएससी के चेयरमैन को किसने बहाल किया? झारखंड के फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे कि नहीं? किसके रजीम में चीफ सेक्रेटरी बने? क्या कांग्रेस का संरक्षण उनको था या नहीं? झारखंड प्रदेश जेपीएससी के चेयरमैन जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको कांग्रेस का संरक्षण था या नहीं? हाँ या ना? किसके कहने पर अपॉइंटमेंट हुआ उनका? बताइए ना। तो झारखंड के बारे में नहीं मालूम है क्या हो रहा है? 24 में उनका अपॉइंटमेंट किसके कहने पे हुआ? हमारे मैडम का फोन आया था ना, बोलने में दर्द होता है, बातें हो रही है, मैडम के कहने पे ना अपॉइंटमेंट हुई थी। खुलेआम एडमिशन ले लिया कि 2 करोड़ रुपए लेके पेपर दिए। नहीं तो आप पूरा का पूरा ये सरकार नौकरी बेच रही थी। बहुत अंतर है। नीट में जंतर मंतर पे प्रदर्शन हो रहा था कि पेपर लीक हुआ, केंद्र सरकार ने दोबारा पेपर करवाया, रिजल्ट निकाल दी, अभी काउंसलिंग हो रही है। आपके यहाँ पिछले 3 साल से भाई साहब आप पेपर बेच रहे हैं, आप नौकरी बेच रहे हैं। आप प्रदेश की ऐसी सरकार हैं जो हेमंत सोरेन पे अजय आलोक रुकिए, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अंसारी साहब बताइए, अंबानी के हाथों में देश को आपने बेचा है। अडानी अंबानी कहाँ से आ गए यहाँ पर? मैडम मेरी बात सुनिए मैडम, पेपर बेच कौन आया है? अडानी अंबानी आए पेपर बेचने? मैडम कौन बेच रहा है पेपर? कौन बेच रहा है पेपर? नहीं ये कह रहे, ये बात कर रहे हैं उल्टा पुल्टा। नहीं कुछ भी करते हैं। डॉक्टर साहब सुनिए, आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, जैसे ही कुछ तीखा सवाल पूछने जाए आपको एक शील्ड मिल जाती है, अडानी अंबानी, अडानी अंबानी। अरे भैया अभी आप पेपर कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? झारखंड में क्या हो रहा है उस पर बात कीजिए ना। नहीं ये कह रहे हैं ना उसी अडानी का 40,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करवाया झारखंड में। अभी झारखंड उसी अडानी का 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवाया झारखंड में। मैडम देखिए कहां तब अडानी याद दिया। जवाब झारखंड में अडानी ने इन्वेस्टमेंट किया है कि नहीं? अडानी अंबानी आ गए, आपको बुरा क्यों लगता है? आपको अरे फिर अडानी नहीं, मुझे नहीं बुरा लग रहा है भाई, बुरा आपको लग रहा है। कहां से कहां? मुझे कोई नहीं बुरा लग रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि आपने इन्वेस्टमेंट लिया अडानी से झारखंड में 40,000 करोड़ का। भी इनको नॉलेज होना चाहिए झारखंड के, क्योंकि जानकारी नहीं है इनको। अनाप शनाप मेरी बात बताइए ना, जेपीएससी चेयरमैन की बहाली किसने की, किसके सिफारिश पे? ओके जवाब देने दीजिए अजय आलोक जी। अजय आलोक जी रुकिए, एक बार उनको बोलने दीजिए। सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। अंसारी जी ओनली 20 seconds एंड आई हैव 3 more people प्लीज। अंसारी जी
देखिए मैम, हमारी सरकार गंभीर है। आदरणीय हमारे जन जन के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का डायरेक्शन मिला है हम लोगों को। हमारे मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई हुई है। और झारखंड पहला स्टेट है मैडम कि हमारी सरकार, हमारी एजेंसी, उसके बाद हमने कार्रवाई किया है। उत्तर प्रदेश में हर 6 महीने में पेपर लीक होता है, वहां की सरकार ने कार्रवाई नहीं की। इरफान भाई रुकिए। आज आप देखिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं तो ये बातें सामने आ रही है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ मैडम, मेरी बात सुनिए, जो पीसफुल युवा है हम उनके साथ हैं। मैं पीसफुल उनका क्या होता दर्द है? हमारे तो साथ है। वहाँ पे कौन लगातार हम ऐसा लोग था जो मॉनिटरिंग कर पीसफुल रहे नहीं हैं। था? मुझे और एक आप बता आपको दीजिए विश्वास चेहरा। दिलाते हैं मैडम। इरफान भाई, एक चेहरा बता दीजिए जो पीसफुल नहीं था देखिए, बच्चों का। उनकी एक जो चेहरा बातें आ बता रही हैं, दीजिए। उनकी जो मांगे हैं, आपने हम कहा लोग- हमने लाठी इसलिए चलाई क्योंकि प्रोसीजर था और वो विधानसभा में घुसने देते क्या? अभी आप ही के नेता राहुल गांधी कह रहे हैं जो हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। अब आप अपनी पहले वाली बात से पलटेंगे या राहुल जी के साथ अभी खड़े रहेंगे पलट के? बच्चों देखिए के मैम, साथ एक-एक सही यूथ हुआ कि राहुल गलत गांधी है हुआ? यहाँ। चाहे बच्चे हो या बच्चियां हो, सब राहुल गांधी है यहाँ। मैं बता दे रहा हूँ मैडम, सब राहुल राहुल जी के बारे गांधी में है। अलग सिंपैथी रखते हैं लोग, सर, लेकिन सच्चाई ये है कि सर युवा सुनिए, हमारे साथ है। राहुल उनकी जी जो से भी आपका समस्या है, प्रेम, आपको 90% मुबारक, 95% मुझे कोई हमको दिक्कत नहीं, मान वो लिया आपके है। लीडर हैं। एक आप उनके अक्षर कसीदे आगे पढ़िए, CGL का एग्जाम आप को उनके CBI से आप पास कराए। उनके मैं लिए आपको बता देता हूँ, निबंध CGL लिखिए, करना मुझे चाहता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वो मैं आपके एक लीडर मिनट है। मैम। यू लव हिम द वे यू वांट टू लव हिम सर। लेकिन मेरे एक सवाल का नहीं सर, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने कहा था अरे सर मैं कीजिए ना, मैंने कोई रोका है आपको? मोहब्बत की दुकान है, खोलिए, जितनी मोहब्बत करनी है कीजिए, लेकिन वो मोहब्बत थोड़ी सी बच्चों के साथ भी दिखा दीजिए ना। ये सारी चीजें तो बाद में होती रहेंगी। दुकान है, चले गई है। हाँ, क्या मैं- नफरत? मैं- यहाँ कहाँ नफरत आ रही है? नफरत तो बच्चों, आपकी पुलिस दिख रही है नफरत करते हुए बच्चों पर। देखिए मैम, 95% मैडम 95% हम लोगों ने बात मान लिया है। ओके। एक जगह झीझ लटकी हुई है। उनका ओके। मांग है कि CGL के एग्जाम को CBI कराए। All तो मैं आपके right। चैनल के माध्यम से तमाम युवाओं को कहना प्रियंका चाहता हूं कक्कड़ जी, कि मैम देखिए, CGL आम का आदमी एग्जाम जो पार्टी है, की ये मामला राष्ट्रीय कोर्ट में प्रवक्ता गया भी था। हमारे साथ जुड़ी हुई है। कोर्ट में प्रियंका गया जी, था। केजरीवाल क्यों नहीं गए वहां पर? आम आदमी पार्टी का कोई शख्स क्यों नहीं गया? रुकिए ना अंसारी साहब, बाकी सब भी तो है ना, आप रुकिए ना, समझिए इस बात को। रूपिका जी, सभी को नमस्ते। इसी से शुरू कर लेते हैं। सुशील कुमार सिन्हा, प्रीतम कुमार मिश्रा, 2 और लोग और कुछ हमारी पार्टी के उस यूनिट के, झारखंड यूनिट के, ये पदाधिकारियों के नाम बताए थे मैंने। बाकी हमारा झारखंड यूनिट उस आंदोलन में मौजूद है। जहां भी छात्रों के ऊपर कोई भी कुछ भी होगा, छात्रों के साथ हम खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। दिल्ली में भी खड़े थे, झारखंड में भी खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में जहां पे 15 पेपर लीक हुए उनके साथ भी खड़े हैं, महाराष्ट्र में, जहां पर मध्य प्रदेश में पेपर लीक हुए 14, वहां भी उनके साथ खड़े हैं, हरियाणा में जहां 11 हुए वहां भी उनके साथ खड़े हैं, गुजरात में जहां 8 हुए वहां भी उनके साथ खड़े हैं। ना रूबिका जी, हमारी तरफ से आपको दोहरा चरित्र नहीं दिखेगा। कोई भी पुलिस का एक्शन ऑन स्टूडेंट्स इज एब्सोल्युटली कंडेमनेबल, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे रांची में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो। दोहरा चरित्र जो मुझे दिख रहा है वो मुझे बहुत सारे मीडिया के एंकर्स का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ दिल्ली में उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, उनको आतंकवादी बुलाया, वायरस बुलाया बीजेपी और मीडिया एंकर्स। नहीं प्रियंका जी, यहाँ बैठकर मीडिया नहीं, यहाँ बैठकर आप मीडिया, नो प्लीज वो दीपके और रांका और बाकी सब आपको बहुत लाडले थे, इसीलिए आप वहां पर गए। अरविंद केजरीवाल वहां पर गए, यहाँ अरविंद केजरीवाल क्यों नहीं गए? यहाँ आपको झारखंड की यूनिट क्यों दिखी? मैडम, आप भेज देते ना अरविंद केजरीवाल के साथ, आप भी जाती वहां। झारखंड के बच्चों से विशेष प्रेम नहीं है मैडम, आपको अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस जनता पार्टी से विशेष प्रेम, आप बीजेपी, लेकिन झारखंड के बच्चों, नहीं मैं बिल्कुल नहीं बोलती मैं, लेकिन आपने जिस तरीके से, जिस दिशा में जाने का काम किया, मैं बहुत इत्मीनान से आपकी बात को सुनती हूँ और ये बात भी मान लेती हूँ। चरित्र बता रही हूँ आपका दोहरा चरित्र, अब आपने चूंकि दोहरा चरित्र बता दिया, अब मैं पूरा आपका चाल चरित्र चेहरा बता देती हूँ मैडम, पूरा चाल चरित्र चेहरा दिखा देती हूँ मैं आपका। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, तमाम लोग वहां पहुंच जाते हैं और एक को टाइम नहीं मिलता है कि वहां चले जाएं। क्यों? क्योंकि वहां पर वो तमाम लोग नहीं हैं आपके फेवरेट सीजेपी वाले। अरे मैडम, बीजेपी के अपने सांसद, अरे बीजेपी नहीं, सीजेपी की बात कीजिए ना। यू वेंट टू सीजेपी प्रोटेस्ट मैडम, व्हाई डिड यू नॉट गो टू झारखंड? 21 एमएलए और 10 सांसद है,
वो नहीं है ना, अरे दिल्ली में दिखे मैं- वो ना गोदी मैं मीडिया अभी दिल्ली में अरे दिखा, सुनिए वो तो गोदी मीडिया झारखंड में दिखा सुनिए है। और मुझे आपका पालतू बताइए, मीडिया यहाँ और पे आपका छात्रों पालतू को मीडिया क्या कर रहा वायरस था? फैलाते बीजेपी वाले। आपका पालतू मीडिया क्या कर रहा था? भेज देते ना आपके पालतू मीडिया को वहां पर। लोगों की बीमारियों आपने जिनको पालतू रखा हुआ है उनको भेज देती ना मैडम, किसी ने रोका था आपके पालतू मीडिया को? ये सारे के सारे जो काम हो रहे थे या सोशल मीडिया पे कर देते ना, आपका पालतू मीडिया क्यों नहीं कर पाया? झारखंड के बच्चों के साथ खड़ा रहता ना आपका पालतू मीडिया, क्यों नहीं खड़ा रह पाया? खड़ा करती ना आपने पालतू मीडिया को, आप क्यों नहीं कर पाई मैडम? मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं भी आपसे पूछ रही हूँ ना, हमारा कोई पालतू आप मीडिया नहीं है जंतर ना, मंतर गई, आप झारखंड क्यों नहीं गई? कुछ का मर चुका है, कुछ बिक अरे चुके हैं। झारखंड क्यों नहीं गई? आप personally शर्म ले की रही हैं, कौन सी ना, ऐसी ये बात पट्टी नहीं है करनी या तेरी। कौन सी ऐसी दवाई आप लोगों ने खाई है कि आपको आपको किया मीडिया आपको ने, प्रॉब्लम ऐसा ही नहीं किया होती है? बीजेपी ने। ना वो झारखंड जाकर आप बच्चों के साथ एक दफा ये तो कह देती, क्या है झारखंड के बच्चों से प्रॉब्लम है आपको? ऐसा है वो बीजेपी से आज दुखी तक होते पूछ हैं, नहीं पाया सेलेक्टिव कि एजेंडा काम पहले नहीं जब करेगा क्यों वहां चलाई पर। तुमने, कि शौक मोदी पे क्यों मोदी को चलाई, गाली नहीं दे कि पाएंगे महिलाओं इसीलिए के वहां नहीं गई private मैम। parts कैसे टच की तुम्हारी क्यों नहीं गई? उसको वहां सब गाली नहीं दे किया। पाएंगे इसलिए अभी तक मीडिया वहां क्यों नहीं गए? दफली नहीं बजा पाएंगे इसीलिए? आपको पता है अरे मैं तो पहले सीजेपी भी क्या दिखा होता है? चुकी हूँ आगे चलिए और मैं बच्चों झारखंड भी की दिखा रही हूँ, मतलब है और उसमें। कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता है बच्चों के साथ खड़े रहने के लिए। पूछ पा रहे हैं अमित शाह सुन रहे हैं आप? कि अरे कैसे मैंने आपने सबसे आज पूछ लिया है और आज भी पूछूंगी। आप में है इतनी हैसियत? आप महिला है ना, आप में इतनी हैसियत है कि आप जाएं? मैं दोहरी राजनीति नहीं कर, मैं दोहरा चरित्र नहीं अपनाती। पूछ लिया मुझे जिससे पूछना था, बीजेपी की पुलिस जिससे पूछना था पूछ लिया है। झारखंड क्यों चाहे आप थोड़ा शर्म करेंगी? महाराष्ट्र वुड यू एक्चुअली डू दैट? थोड़ा शर्म करेंगी? झारखंड के बच्चों के साथ खड़े रहने में क्या दिक्कत है आपको? आप क्यों झूठा प्रोपेगेंडा कब तक फैलाएंगे आप लोग? बीजेपी से कब तक आप लोग ये काम करेंगे? जेन जी के कंधे पर चढ़कर आपको जो दुश्मनी निभानी थी निभा ली। अब जाइए ना झारखंड के बच्चों के पास, क्यों नहीं जा रहे? वो भी जेन जी है, वो भी वोट डालेंगे, उनका भी पेपर लीक हुआ है। व्हाई यू नॉट गोइंग देयर? बहुत सक्षम है। अच्छा, और यहाँ क्या प्रॉब्लम थी? यहाँ सक्षम नहीं है, यहाँ सक्षम नहीं है। प्रियंका कक्कड़ यहाँ पर सक्षम नहीं है क्या? कैमरा यूनिट केजरीवाल जी की जरूरत नहीं है उनको, झारखंड वालों को बताइए, झारखंड वालों को नहीं है। क्यों नहीं आप पूछ पा रही हैं? आई एम जस्ट आस्किंग यू वन क्वेश्चन, डोंट यू वरी। बीजेपी से जो सवाल पूछना है सबसे पहले मैं पूछूंगी। बच्चों की आंखें चली गई। मैं प्रियंका कक्कड़ नहीं हूँ कि डरूंगी। एक लड़की, मैं रूबिका लियाकत हूँ, मैं मोदी से भी सवाल पूछूंगी, अमित शाह से भी पूछूंगी, अरविंद केजरीवाल से भी पूछूंगी, दिल्ली की पुलिस ने, और मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपको आदत होगी, केजरीवाल से तो आपको आदत होगी, आपको आदत होगी कि बुरे सवाल सुनने पे आप कांपने लग जाएं। मैंने जितने कड़े सवाल पूछे हैं और जिसके दम पर आप लोग मोदी जी को घेरते हैं वो मेरे ही सवाल थे और कहीं नहीं थे। आप लोगों ने मिलके बीजेपी के साथ आनंद रंगनाथन, अरे भैया हमें कोई शौक नहीं है किसी की बदनामी, हमें एक्सपोज करना है बस, दैट्स अबाउट इट। आनंद रंगनाथन, वेरी इजी टू कॉल एनीबॉडी गोदी मीडिया। सवाल पूछो थर-थर कांपने लगते हैं। एक को अडानी अंबानी याद आ जाता है, दूसरे को गोदी मीडिया याद आ जाता है। दैट्स अबाउट इट, नो लॉजिक। नहीं रूबिका जी माफ कीजिएगा, लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि गलती आपकी है। अभी आपने मेरी मित्र प्रियंका जी से पूछा कि आपको शर्म क्यों नहीं आ रही है, यहीं पे तो आपने गलती करी है। प्रियंका जी कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल बिहार में छात्रों के साथ खड़े हैं, झारखंड में खड़े हैं, गुजरात में खड़े हैं, उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, दिल्ली में खड़े हैं। तो जरा प्रियंका जी, केजरीवाल पंजाब में क्या बैठे हुए हैं छात्रों के साथ? जब वहां पे आपके मंत्री हरजोत सिंह ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, एक नहीं तीन बार हुआ है। 2023 में उन्होंने कमेटी बिठाई, पंजाब एजुकेशन बोर्ड ने माना I will give you enough time, प्रियंका जी। केजरीवाल जी बैठे हुए हैं क्या? अब मेरी बात सुनिए, आधे घंटे बाद मेरा मौका है, लेकिन इसीलिए मैं कहूंगा कि गलती इनकी नहीं है। रूबिका जी, आप एक बार इनकी हिपोक्रेसी, दोगलेपन को उजागर करेंगी तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा। अगर आप 2000 बार करेंगे। आप डर रही थी, मैं तो सवाल ले रही हूँ सारे। प्रियंका जी प्लीज देखिए, मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आधा घंटा हो गया, मुझे 2 मिनट मिलेंगे, मुझे बोलने दीजिए। और मैं आपको नहीं डांट रहा क्योंकि अरे आपके लिए रूबिका जी ने इतना कर दिया ना, किसी और को किया? अब देखिए रूबिका जी पे आप लांछन लगा रही है। सुन लीजिए प्रियंका जी, सुन लीजिए मेरी बात। यहाँ बात हो रही है छात्रों की और बात हो रही है कि अगर आपके, रूबिका जी देखिए बहुत गलत बात है। देखिए ये प्रियंका जी प्लीज, आप ऐसी नहीं थी पहले,
आपने जैसे ही आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी आप ऐसे हो गई। प्लीज सुन लीजिए मेरी बात। पंजाब के जो छात्र हैं उनके लिए भी आपके दिल में दर्द होना चाहिए। अरे मैं बताऊं आपके हरजोत सिंह ने माना है कि पेपर लीक हुआ है। कर्नाटका में जो छात्र हैं उनके लिए भी दिल में दर्द होना चाहिए, झारखंड में लेकिन नहीं है। प्रॉब्लम आपके दोगलेपन में नहीं है, आपकी तो पूरी पार्टी बनी है दोगलेपन पे। मैं केजरीवाल को ब्लेम क्यों करूंगा? मैं रूबिका जी को ब्लेम करूंगा कि बार-बार रूबिका जी अब तो साइंटिस्ट भी नहीं रहे आनंद रंगनाथन। पढ़ाई गई आपकी सारी की सारी कूड़े में। आपने प्रियंका कक्कड़ से कैसे सवाल पूछ लिया? ये तो गलत बात है। डोंट आस्क हर क्वेश्चंस। मतलब मैं कह रही हूं स्टैंड विद हर, स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद हर। प्रियंका जी, प्रियंका जी, प्रियंका जी लट चलेगी। अरे नहीं, वेट, यू डोंट अंडरस्टैंड। रूबिका जी आपसे सवाल है, इनसे सवाल मैं इनसे हाँ, मुझसे ही पूछिए ना। हाँ, मुझसे ही पूछिए आप, मुझसे ही पूछिए। सवाल है कि इनकी हिपोक्रेसी, दोगलेपन को आप 3480 बार उजागर कर चुकी हैं। क्या ये बंद हो गए दोगलापंती करना? नहीं हुए ना बंद। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अल्टीमेटली हमारी जो केंद्र सरकार थी वो इनके सामने झुकी क्यों? क्या उनको दिख नहीं रही थी इनकी हिपोक्रेसी? उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं माना झारखंड का? उन्होंने इस्तीफा पंजाब के आप हरजोत सिंह का क्यों नहीं माना? उन्होंने बंगारप्पा का इस्तीफा क्यों नहीं माना? ये आप डॉक्टर अजय आलोक से पूछिए। जिस दिन उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मानना मंजूर किया उस दिन ही बोल देते। तो खुद झुक रहे हैं, खुद रेंग रहे हैं और औरों को हिपोक्रेसी उजागर करके क्या फायदा हुआ? 30 सेकेंड्स प्रियंका, जवाब दीजिए आप। ये देखिए रूबिका जी, आपने मेरा पूरा फीडर डाउन कर दिया जब मैंने आपको बताया कि हम सारे स्टूडेंट्स के साथ हैं, पर मैंने देखा कि कुछ पंजाब के स्टूडेंट्स क्या स्टूडेंट नहीं आज है? भी मजाक उड़ा रहे हैं, आज भी बीजेपी से पंजाब के स्टूडेंट तुम्हारी पुलिस। अब देखो आप क्यों बोल रहे हो बीच में? पंजाब में कोई पेपर लीक नहीं हुआ साइंटिस्ट साहब। आप डेटा पे चलते हैं तो चेक तो कर लीजिए। पंजाब आज नीति आयोग कह रहे नंबर 1 स्कूलिंग हो गया है, देख तो लीजिए। नाउ लेट मी स्पीक। रूबिका जी, दोहरा चरित्र मीडिया का दिखा। मेरा फीडर मत डाउन कीजिएगा, मेरा वॉल्यूम मत डाउन कीजिएगा। सच सुनने की हिम्मत रखिएगा। आप लोग क्वेश्चन करते हैं जोर की लाउडली और उसके बाद आंसर आप दबा देते हैं, ये मत कीजिएगा। आपने रूबिका जी, आपने दोहरा चरित्र दिखाया। मैं डायरेक्ट एलिगेशन दे रही हूँ, बीच में आपको डिफेंड करने आ रहे हैं सो कॉल्ड साइंटिस्ट। आप नहीं गई दिल्ली में कवर करने, आपने दिल्ली के छात्रों को प्रियंका कक्कड़ ऐसा है मैं झारखंड भी नहीं गई हूँ। आप लोगों ने मैं झारखंड भी नहीं गई हूँ। मुझे जो काम करना है वो मैं आप कितनी दफा चली गई वहां पर? हमारा यूनिट पूरा खड़ा है। आप अरे सुनिए, झारखंड में आप लोग क्या करूं मैं 12 यूनिट का? मैं क्या करूं? आप अरविंद केजरीवाल जी को क्यों नहीं भेज रही है वहां पर? आप कहिए आज। यू जस्ट टेल मी वन थिंग प्रियंका कक्कड़ एंड आई विल एग्री टू व्हाटएवर यू आर सेइंग। झारखंड में और बीजेपी में क्या झारखंड में और दिल्ली में क्या डिफरेंस है ये बता दीजिए मुझे। यहाँ पे कह रहे बस इतना बता दीजिए मुझे, व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पे कह रहे हैं कि वाटर कैनन से गुदगुदी चल रही है। ऐसी झारखंड और दिल्ली में ये फर्क है कि बीजेपी के नेता रांची के बच्चों को वायरस नहीं बुला रहे, ये नहीं पूछ रहे कि तुम्हारी फंडिंग कहां से आ रही है, या वहां पे पुलिस एक्शन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, पर यहाँ पे पैलेट गन्स चलाई थी। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप बीजेपी से कहिए माफी मांगने को कि जो बर्बरता रांची में गलत है वो दिल्ली में भी गलत थी, क्योंकि वैसे ये कोर्स आपसे सीखना चाहिए। अजय आलोक यूज की गई, अजय आलोक कैसे नहीं पूछ सकती इनसे, बताइए। अजय आलोक, रांची और दिल्ली में सबसे बड़ा फर्क यह है कि दिल्ली में एजिटेशन में 9 आतंकी व्यक्ति को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब के कमिश्नर ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी थी कि पंजाब के 9 लड़के जंतर मंतर में गए थे आतंकी गतिविधियां फैलाने। दिल्ली पुलिस के सक्रियता के कारण वो वापस पंजाब में आए और दिल्ली पुलिस की इंफॉर्मेशन के आधार पर पंजाब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। 9 आतंकियों के पास बाकायदा इम्प्रोवाइज डिवाइसेस, पेट्रोल बम और बाकी सब एम्यूनिशन मिले थे। उनको जेल भेज दिया पंजाब पुलिस ने। उसके 2 दिन के बाद आम आदमी पार्टी ने अमृतसर के कमिश्नर का तबादला कर दिया। दिल्ली जंतर मंतर और झारखंड में यह फर्क है। झारखंड के छात्रों की कल भी परसों भी मैंने एक तारीफ की है और मैंने सीधा कहा कि वो ऐसा छात्र संगठन था जिसने हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना प्लेटफॉर्म लेने से मना कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एबीवीपी उनके नैतिक समर्थन में थी, वहां गई, उन्होंने मना कर दिया कि आप हमारे मंच पे नहीं आएंगे। ऐसा उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ किया। हाँ, प्रियंका जी 20 सेकंड तो आप कीजिए मत। दोगलेपंथी की आप हद कर चुकी हैं। पंजाब फार्मेसी का अभी पेपर लीक हुआ है 2 महीने पहले, फार्मेसी का, वो भूल गई।
अब आप बोलिए कि आतंकी को पंजाब पुलिस ने नहीं गिरफ्तार किया, हमने गिरफ्तार रूपिका किया, जी, अब वो ये भी लोग एक बीजेपी की झूठ कारस्तानी है। आलोक जी मेरी अरे बात प्रभु, आप लोग को तो ये है ना कि अर्थक्वेक भी आएगा तो बीजेपी के कारण। डरिए मत आलोक जी, बोलिए ना, आपकी बारी है। डरिए कौन मत। आपकी बारी में रोक रहा है मैडम? एक्चुअली डर इस हाँ, बात का डरिए रूपिका मत, जी, अभय मुद्रा में क्योंकि आप रहिए। अब ना लोग अभय मोदी जी मुद्रा का में आप रहिए, इस्तीफा राहुल चाहते गांधी हैं की और ये पूंछ लोग बन के। डाइवर्ट करना चाहते हैं सारी अटेंशन। मुझे मिला ना 20 सेकंड, आप बोलने हाँ। दीजिए मुझे। आलोक जी, आलोक जी अगर कुछ किया तो बिल्ली के पंजाब चाहने से पुलिस दूध ने गिर किया, जाएगी अमित शाह ना। जी ने कुछ नहीं किया। अमित शाह जी ने पैलेट गन चलवाई थी दिल्ली में, अमित शाह जी ने अपनी पुलिस से मॉलेस्टेशन तबादला कराया क्यों कर लड़कियों दिया? का। आप उनको लाइए, उनसे पूछिए, जवाब तो दें, उनसे तबादला बातें क्यों कर दिया मंगवाइए। उनका? रांची में भी जो हो रहा है गलत हुआ, ईंट स्टूडेंट्स ठोकने के की साथ, जगह पर जो तबादला दिल्ली क्यों में कर भी दिया? हुआ, वो ठीक नहीं था। उसका जवाब कौन देगा, आप बताइए। आप पंजाब को अरे गोल तबादले बोलना की ही, बात होती है, पंजाब हम पे आपको रहिए। जवाब क्यों देते रहे? आप बताइए, क्योंकि आपकी वहां पे पुलिस ने झाड़ू क्या लगने किया? वाली है 6 आपके महीने घर में में। पंजाब पुलिस ने क्या किया? आपकी पुलिस ने क्या किया? 6 महीने में झाड़ू लगेगी पंजाब में भी। आउट। क्यों? पंजाब से भी आउट होइएगा। वैसे ही खालिस्तानी समर्थक हैं आप लोग। आज आप यहाँ खालिस्तानी आतंकी समर्थक वैसे ही हैं। पन्नू के पैसे से पलने वाली पार्टी हमें ज्ञान देगी। बहुत गलत था। आप पन्नू के पैसे से पलने वाली पार्टी हमें ज्ञान देगी। अरे आप जैसे रूबिका जी देख लीजिए, एक शब्द जवाब नहीं निकला। चंदा चोर लोगों को कि थोड़ा अमृतसर पुलिस कमिश्नर का ट्रांसफर क्यों किया? चंदा चोरी करते हो लोगों की, एक जवाब नहीं। पेट्रोल डाल के खराब ये कर देते हो, और समाजवादी उनको पार्टी दिल्ली का दोनों राजधानी, आतंकी ऊपर से समर्थक स्टूडेंट्स को भी हैं। मार रहे हो, क्या जवाब नहीं? एक को अच्छा, हाईकोर्ट ठीक ने है। लताड़ा, दूसरे को अच्छा जनता ठीक है, लताड़ रही है। अच्छा ठीक है, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए, दोनों रुकिए। अजीज खान साहब, अजीज खान साहब, माफी चाहती हूँ, आज बड़ी देरी से आपके पास आई, बहुत सारे मेहमान थे, नया शो भी था। लेकिन ये बताइए, ये मोदी जी की गलती है? वो कह रहे हैं अखिलेश जी, ये जो झारखंड में हुआ है मोदी जी की गलती है। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो आज आपने जो नया शो शुरू किया है बहुत ही शानदार है, बहुत मुबारकबाद आपको, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ये मील का पत्थर साबित होगा और एक नया इतिहास बनाएगा। देखिए, अभी आपने कहा मोदी जी की गलती है, ये कैसे कहा जा सकता है कि मोदी जी की गलती नहीं है? सबसे पहले सवाल, आपने देखा कि झारखंड में वहां पर प्रदर्शन बच्चों ने किया, वो भी हमारे बच्चे हैं, और जब से प्रदर्शन स्टार्ट हुआ आपने देखा कि वहां की सरकार कितने विनम्रता से एक कमेटी बना करके 4 लोगों की वो लगातार वार्ता कर रही है वहां के छात्रों से, शुरुआती दौर से। आप देखिए, लेकिन वही हाल आप जब जंतर मंतर पे हो रहा था, 1 महीने से ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट चला, क्या हुआ? एक शख्स कोई बात करने तक के लिए नहीं गया, कोई नहीं गया। जब बिल्कुल चीजें बदल गई, हालात विकट हो गए, वहां पर लाठियां भांज दी गई। अजीज खान साहब, आप होमवर्क पहले कैसे गाली नहीं सुनिए करते, ना, मेरे प्लीज, समझ में नहीं आता है। वहां तीसरी दौर की बातचीत हुई और जो वो चाहते थे बच्चे, वो हो गया। यहाँ पर 6 दौर की बातचीत हो चुकी है और जो बच्चे चाह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसमें मोदी जी की गलती। अब आप सुन तो लें, आज वो मेरी बात रेणुका जी सुनिए। एक चश्मा पहनकर आई थी, मोदिया बिंद करके कोई चश्मा था, वो सच में वो चश्मा आप सबको लग गया है, आपको इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आपको आपकी इंडिया गठबंधन के साथियों वाली सरकार जहां पर है, जिन राज्यों में, वहां अगर कुछ गलती हो रही है तो फिर कहिए ना सीना ठोक के कि गड़बड़ी हो रही है। हमारे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इन बच्चों पर लाठियां चलाने की? दिल्ली में तो दे दनादन आपने डेमोक्रेसी को खतरे में ला दिया था, और यहाँ झारखंड में जो हो रहा है, कह रहे फव्वारे चला रहे हैं हम। आप लोग ये कैसे कर लेते हैं प्रभु? मैं हैरान हूं ये सोचकर। अब प्रभु हमको भी बात करने दीजिए, हमें मौका दीजिए कम से कम। अभी तो देखिए, एक बात मैं कह रहा हूँ ना, बात जब तक कंप्लीट नहीं होगी बात निकल निकल के नहीं आएगी। आप सुन ले, देखिए रूबिका जी प्लीज, अब मेरा टाइम है, मुझे बात करने दें। मैं वही बात कह रहा हूँ, देखिए बच्चे चाहे वो झारखंड के हो, चाहे वो दिल्ली के जंतर मंतर के हो, सारे बच्चे अपने हैं और सबके लिए हमारी हमदर्दी है, हमारी पार्टी की हमदर्दी है और विपक्ष की हमदर्दी है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमदर्दी हम रखेंगे, लेकिन आरोप पीएम पर लगा देंगे, यही तो आपकी स्ट्रैटेजी है ना सर। वक्त नहीं है सर मेरे पास, इसीलिए रोक रही हूँ यहीं पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, गर्जना में जुड़ने के लिए। फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी अब न्यूज की पाठशाला में 8:50 पर। जुड़िएगा सर।